हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन एंड डेविएशन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। जब हम किसी पेंसिल को देखते हैं एक ग्लास ऑफ वाटर में, तो फिर वो हमें बेंट नजर आती है अगर वो पार्शियली डिप्ड है तो। और इसी तरह से हमें डेजर्ट में पानी या पेड़ नजर आते हैं जिसको हम मिराज भी कहते हैं। तो ये दोनों ही फिनोमिना जो हैं ये रिफ्रैक्शन की वजह से होते हैं। देयर आर अदर मैनी फिनोमिना दैट टेक्स प्लेस ड्यू टू रिफ्रैक्शन, लाइक रेनबो। रेनबो जो होता है वो तब बनता है जब वाटर ड्रॉपलेट से सनलाइट पास करती है तो वो डिस्पर्शन करती है और अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट कर जाती है। A spectrum alike rainbow can also be obtained even when light passes through a prism. So, प्रिज्म से भी रिफ्रैक्शन हो सकता है और वो उसमें भी लाइट डिस्पर्स करती है और अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट कर जाती है। तो इसको समझने के लिए लेट अस अंडरस्टैंड the refraction occurs when light passes through a glass prism. In the class of triangular glass prism and basic terms related with it, we have studied about the geometry of glass prism and all the terms related to it. So now we will study about the refraction and deviation of light through it. So let's look at the front view of the triangular prism with a ray of light entering it. मान लेते हैं कि प्रिज्म के रेक्टेंगुलर सरफेसेस पर दो नॉर्मल हैं। नॉर्मल वो लाइंस होती हैं जो कि सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होती हैं, एन एन डैश एंड एम एम डैश, और यहाँ पर एंगल ए जो है वो एंगल बी ए सी है। सबसे पहले एक पीई रे फॉल करती है रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ प्रिज्म पर और एक एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाती है एंगल पीई एन। उसके बाद वो रिफ्रैक्ट करती है और ईएफ रे जो कि रिफ्रैक्टेड रे है वो आगे थ्रू द प्रिज्म मूव करती है और एंगल एन डैश ई एफ बनाती है जो कि है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंड उसके बाद ये इमर्ज आउट कर जाती है प्रिज्म से। जैसे कि हम देख रहे हैं एफ एस रे जो है वो इमर्जेंट रे है और बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ इमर्जेंस बिटवीन द नॉर्मल एम एम डैश एंड रे एफ एस एंड दैट एंगल इज एस एफ एम। सो इस तरह से ग्लास प्रिज्म से रिफ्रैक्शन होता है। We see that the incident ray and the emergent ray are not parallel to each other. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो PE और FS रेज हैं वो आपस में पैरेलल नहीं है, जबकि उनके बीच में एक एंगल बन रहा है जो कि है एंगल D और एंगल SGH, और इसको हम एंगल ऑफ डेविएशन भी कहते हैं। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि अगर एंगल PEN और MFS बराबर हुए तो ये यहाँ पर डेविएशन जो होगा वो मिनिमम होगा, और इस तरह से जो एंगल बनता है HGS या SGH ये एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन होता है। एंड ऑल्सो मिनिमम डेविएशन के केस में रिफ्रैक्टेड रे EF पैरेलल होती है प्रिज्म के बेस के साथ। एंड the different colors of light wave experience a different degree of deviation, and this is how a white light split into its 7 constituent colors. तो क्या होता है जब भी प्रिज्म के ऊपर एक इंसिडेंट रे फॉल करती है तो वो रिफ्रैक्शन के साथ साथ यहाँ पर डिस्पर्शन भी करती है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रिज्म में डिफरेंट वेवलेंथ्स के लिए डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और इसीलिए वो स्प्लिट कर जाती है और अलग अलग डेविएशन से मूव करती है। सो व्हाट वी हैव स्टडीड इन द टुडेस वीडियो, द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इज नॉट पैरेलल टू द इमर्जेंट रे ऑफ लाइट. The angle between the incident ray and the emergent ray is called the angle of deviation. The angle of incidence is equal to the angle of emergence for the case of minimum deviation. The refracted ray is parallel to the base of the prism for the case of minimum deviation. I hope you have enjoyed learning about the refraction and deviation of light through a glass prism. Thank you and keep watching.